नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम राजस्थान के रीति रिवाज के अंदर पढ़ने वाले हैं शोक या गम की रस्में। टॉपिक लगा लीजिएगा, शोक या गमी की रस्में। शोक या गमी, शोक या गमी की रस्में। शोक या गम कब होता है? जब कोई न कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है मर जाता है मर जाता है तो उसे घर से शमशान ले जाया जाता है। घर यहां से शमशान ले जाया जाता है। घर से शमशान ले जाया जाता है। ध्यान रखिएगा, घर से शमशान ले जाने के लिए एक इस प्रकार की अर्थी तैयार की जाती है। ऐसी अर्थी तैयार की जाती है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति तो पकड़ते ही पकड़ते हैं, अर्थी को कांधा देते हैं। अर्थी को कांधा देते हैं। इसे अर्थी कहा जाता है या नाव भी कहा जाता है। भव सागर से पार लगाने वाली नाव। यह संसार रूपी जो सागर है उससे पार लगाने वाली नाव भी इसको कहा जाता है। लोग अर्थी को कांधा देना एक पुरुषार्थ मानते हैं, परोपकार का कार्य मानते हैं, माना जाता है। राजस्थान के अंदर चार लोग अर्थी को कांधा देते हैं। ये तो हुई बात अर्थी की। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है बैकुंठी। ये मृत व्यक्ति को ले जाने का लकड़ी का चलनुमा शैया है ना। ऐसे मंदिर नुमा सैया है। ध्यान रखिएगा, मंदिर नुमा सैया है जिसमें मृतक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है और रस्सी से उसको बांध दिया जाता है ताकि वो आगे नहीं आए। और चार लोग इसको अपने कांधों पर उठा लेते हैं, मृतक को बैठा के ले जाते हैं। इसे बोलते हैं बैकुंठी। ध्यान रखिएगा, अर्थी पर लिटा कर ले जाते हैं, बैकुंठी में बैठा कर ले जाते हैं। बांध दिया जाता है उस मृत शरीर को लकड़ी की मंदिर नुमा सैया है। ठीक है, ये बांस से बनाई जाती है। अधिकतया अर्थी जो बांस से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है बैकुंठी। तो मृत व्यक्ति को जिस पर लिटा के ले जाते हैं उसे तो अर्थी या नाव कहते हैं, और जिसमें बैठा कर ले जाते हैं तो ये लकड़ी का जो मंदिर है इसे बैकुंठी कहते हैं। मंदिर नुमा सैया है ये, जिसमें मृत शरीर को ले जाया जाता है शमशान।
अब हम यहां पर बात कर रहे हैं जब कोई धनी व्यक्ति मर जाता है तो बखेर या उछाल करते हैं। जब कोई धनी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बैकुंठी निकाली जाती है और उसकी बैकुंठी के आगे फूल, फूलिया, पैसे, सिक्के, कोड़ियां, इनका उछाल किया जाता है, बखेर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उस बैकुंठी के आगे आगे उछाल किया जाता है। यह प्रतिष्ठा का सूचक है। धनी व्यक्ति या संपन्न व्यक्ति जब मर जाता है तो बखेर या उछाल किया जाता है। एक शब्द आता है दंडोत। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, उसके पोते पोतियां, बेटे बेटियां या उसकी जो बहुएं हैं, उनके द्वारा उस मृतक की सैया के आगे, अर्थी या बैकुंठी के आगे हाथ जोड़ते हुए दंडवत करते हुए चलना, हाथ जोड़ते हुए दंडवत करते हुए आगे आगे चलना, उसे बोलते हैं दंडवत या दंडोत के नाम से इसको जाना जाता है। एक शब्द आता है आधेटा। आधेटा ये मृतक व्यक्ति का घर है, ये शमशान है। इसके बीचों बीच का जो स्थान है उसे आधेटा कहा जाता है। बीचों बीच का स्थान आधेटा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे किसी मृत व्यक्ति को इस अर्थी पर लेटा करके जब घर से निकालते हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा इसका सिर आगे होता है। ठीक है, ये मुस्कुरा नहीं रहा है। ठीक है, आगे रहेगा और पैर पीछे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आधेटा आ जाएगा, आधेटा आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा, अब इस सीढ़ी के अंदर ध्यान रखिएगा सिर इधर हो जाएगा और पैर आगे हो जाएंगे। सिर पीछे हो गया, पैर आगे कर दिए जाते हैं। आधेटा यही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद में अब इस मृत व्यक्ति का घर जो है, यह सारे बंधन पीछे छूट गए हैं। आधेटा। उसके बाद में बात आती है शमशान घाट के अंदर। हम बात करते हैं जब शमशान घाट के अंदर चले जाते हैं सभी लोग मृतक को लेकर के, तो वहां पर उसकी चिता तैयार की जाती है। चिता तैयार की जाती है, ध्यान रखिएगा। और फिर मृत व्यक्ति को चिता पर लिटाया जाता है। मृत व्यक्ति को चिता पर लिटा दिया, उसके चारों तरफ लकड़ियों के ढेर लगा दिए जाते हैं और फिर जो उस मृतक का ज्येष्ठ पुत्र है उसके द्वारा मुखाग्नि दिलवाई जाती है,
जिसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं लापा देना। राजस्थानी भाषा में ज्येष्ठ पुत्र द्वारा लापा, लापा का मतलब होता है मुखाग्नि, मुखाग्नि देना। ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र के द्वारा उसे लापा दिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये चिता जलने लग जाती है, ये जो चिता है जलने लग जाती है, ध्यान रखिएगा, जलने लग जाती है। अब कई जातियों के अंदर एक रिवाज चलता है कि जब तक यहां पर दाह संस्कार हो रहा है, मन चिता जल रही है, तब तक वे अपने सिर का मुंडन करवाते हैं। इसे कहते हैं बदर होना, इसे कहते हैं बदर होना। शमशान घाट के अंदर ही बहुत सारी जातियों के अंदर दाह संस्कार के समय उनके सिर मुंडवाए जाते हैं, दाढ़ी मूंछों को मुंडवाया जाता है, उसे कहते हैं बदर होना। कुल मिलाकर के मृतक के पीछे बालों का त्याग करना, मूंछों का त्याग करना, दाढ़ी का त्याग करना या सिर के बालों का त्याग करना बदर होना कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब जब इस मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो रहा होता है तो चूंकि खोपड़ी की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है और वो पूर्णतया जल नहीं पाती, इसलिए इस खोपड़ी को पूरा जलाने के लिए कपाल क्रिया, ध्यान रखिएगा, कपाल क्रिया करवाई जाती है। किसके द्वारा? ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा। कपाल क्रिया में जो घी का लोटा होता है, एक लंबी लकड़ी के बांध करके उस मृत व्यक्ति के सिर में ऐसे होदा दे करके इसको फोड़ करके इसमें उड़ेल दिया जाता है, घी उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो सिर की जो कठोर हड्डियां हैं वो पूर्णतया जल जाए। तो इसे कहते हैं कपाल क्रिया। अब मृतक का वहां पर हो गया दाह संस्कार, ठीक है, मृतक का हो गया दाह संस्कार। अब आगे चलते हैं। दाह संस्कार के बाद में दाह संस्कार हो गया, अब बात आती है सातरवाड़ा। सातरवाड़ा मृत व्यक्ति के घर पर सांत्वना देने जाना। मारवाड़ी में कहते हैं बीड़ी पीने या हुक्का भरने जाना। हाँ साहब फलान चंद जी मर गए हैं, बीड़ी पीने चलो, है ना, हुक्का भरने चलो, इस प्रकार से। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वहां जो भी व्यक्ति जाएगा बीड़ी ही पिएगा, है ना, नहीं पीते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रथा को, इस रिवाज को कहा जाता है सातरवाड़ा, और सामान्यतः इसे बीड़ी पीने जाना या हुक्का भरने जाना भी कहते हैं। मृतक के घर पर, ध्यान रखिएगा, वापिस आने के बाद, शमशान से वापिस आने के बाद की प्रथा है। एक शब्द आता है पानीवाड़ा। पानीवाड़ा, कई बार मृतक जो है उसकी मृत्यु किसी दूर जगह पे हो जाती है और उसका दाह संस्कार भी वहीं हो जाता है। अब परिवार के लोगों के द्वारा उसको पानी कैसे दिलाया जाए, तो एक आटे की लोई बनाई जाती है और परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है
कि भाई आप इस दिन आकर के पानी वाड़ा का कार्यक्रम रखा जाएगा और मृतक को पानी दे दीजिए। तो ये प्रथा पानी वाड़ा कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में बात आती है तिया। तिया से समझ में आ गया होगा, व्यक्ति के मरने के तीसरे दिन तिया कार्यक्रम रखा जाता है, तीसरे दिन रखा जाता है। इस दिन फूल चुनने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, फूल चुनने जाते हैं, फूल का चयन करने जाते हैं। फूल का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बाग में गया और वहां से फूल तोड़ के लेके आ गया। जो मृतक है, मृतक की अस्थियों को घर लाना, इसे बोलते हैं फूल चुनना या फूल चयन करना। जो भी मृत व्यक्ति है, जहां उसका दाह संस्कार किया गया, वहां पर जो उसकी हड्डियों के, जो अस्थियों के अवशेष होते हैं, उनको तीसरे दिन वहां से लाया जाता है और वहां पर पानी का छींटा देकर के उस शमशान को ठंडा किया जाता है, शांत किया जाता है। तो ये कार्यक्रम होता है तिये के दिन, ध्यान रखिएगा। तिया, इसे कहते हैं तिया। आगे हम बात करते हैं, शब्द आता है फूल पदारना। बहती हुई जलधारा के अंदर या किसी पवित्र झील के अंदर या गंगा जी के किसी घाट पर अस्थियों का विसर्जन करना, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी में या पुष्कर राज में अस्थियों का विसर्जन करना क्या कहलाता है? फूल पदारना कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगली प्रथा, जिसे कहा जाता है पिंड दान। पिंडदान, जहां पर मृतक की अर्थियों का विसर्जन किया जाता है, वहीं पर मृतक की आत्मा की शांति के लिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। पिंडदान 3 बार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पिंडदान 3 बार किया जाता है। गंगा नदी में भी किया जा सकता है, पुष्कर राज में भी किया जा सकता है। जिसकी जहां श्रद्धा है वहां जाकर के पिंडदान किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि मृतक व्यक्ति की भटकती आत्मा को रोकने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? मृतक की भटकती आत्मा को रोकने के लिए नारायण बलि संस्कार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नारायण बलि संस्कार किया जाता है मृतक की भटकती आत्मा को रोकने के लिए। नारायण बलि संस्कार, नारायण बलि जो यज्ञ होता है, हवन होता है, वो करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं मृतक की भटकती आत्मा को रोकने का संस्कार, नारायण बलि। लेकिन
आत्मा की शांति के लिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करवाया जाता। सामान्यतः एक बार होता है, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में 3 बार भी करवाया जाता है। आगे हम बात करते हैं 12 दिन। इसमें देखिए 12वां भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बारहवां भी कहा जाता है, इसको मृत्यु भोज भी कहा जाता है। इसका नाम आता है अवसर या अवसर। इसी को नुक्ता कहते हैं, इसी को छुकली कहते हैं, इसी को दोवणी कहते हैं, इसी को दिन कहते हैं। इसको दिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको मौसर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मौसर भी कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आदिवासियों में कांगिया कहा जाता है। आदिवासियों में मृत्यु भोज को कांगिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कांगिया कहा जाता है। मृत्यु भोज को कांगिया के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों में कांगिया कहा जाता है। और इसमें क्या बनाया जाता है कांगिया के अंदर? दलिया और मांस बनाया जाता है आदिवासियों के अंदर। हाल ही में सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है, जो सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय पहल है, बहुत ही शानदार पहल है मृत्यु भोज पर रोक लगाना। क्योंकि मृत्यु भोज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभिशाप है गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और अमीर वर्ग के लिए, सबके लिए ये बेवजह का खाना है। अब आप ही सोचिए, किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य मर जाता है और वहां पर टोले के टोले जिमण खाने चले जाते हैं, है ना, तो ये कहाँ का अच्छा कार्य हो सकता है? ये किसी भी सूरत में अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मृत्यु भोज वाकई में एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आगे हम बात करते हैं शब्द आता है दोवणिया। ये 12 छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ हैं, जो अशौच निवारणार्थ जल से भरे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या बोलते हैं? दोवणियों के नाम से जाना जाता है। 12 छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, जो अशौच के निवारणार्थ जल से भरे जाते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा उन कुल्हड़ को पानी गिरते हुए बाहर रख दिया जाता है।
उसके बाद में प्रथा आती है पगड़ी बांधना। पगड़ी बांधना मृतक के पीछे ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसी प्रथा को बोलते हैं पगड़ी बांधना। राजा महाराजाओं के यहाँ पर तलवार बंधाई की रस्म होती थी, है ना, उत्तराधिकार के लिए, और सामान्य लोगों के लिए बड़े बेटे को, पुत्रों को पगड़ी बंधाई जाती थी। फिर उसी दिन से ये तय हो जाता कब ये फलां चंद का ज्येष्ठ पुत्र इसका उत्तराधिकारी होगा। परिवार के बड़े जो निर्णय लेने होते हैं वो कोई ना कोई ज्येष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसे कहते हैं पगड़ी बांधना। उसके बाद में ओख, एक प्रथा आती है ओख। जैसे किसी त्योहार के दिन, किसी की मौत हो जाए तो उस परिवार के लोग उस त्योहार को कभी नहीं मनाते। उसे क्या बोलते हैं? औख रखना। औख रखना या होग रखना, होग रखना भी कहते हैं इसको। औख या होग रखना भी कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है श्राद्ध की। श्राद्ध, ध्यान रखिएगा, आश्विन कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष 16 दिन के होते हैं। 16 दिन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है, जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है, जैसे सोचिए साल के किसी भी महीने में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है सातम के दिन, सातम को, तो आश्विन कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष की सातम को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्धों के अंदर कन्याओं को, परिवार के सदस्यों को, कौवों को और भी साधु संतों को, ब्राह्मणों को, अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजनीय हैं, उनको भोजन कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, श्राद्ध में उनको भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध में जो भोजन ये तमाम लोग करते हैं ये सीधा उस मृतक की आत्मा तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। अब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ये तो आज तक किसी मृतक ने आकर के वापस कभी कहा नहीं, है ना। आगे बात आती है, ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है, वर्षोती या पुण्य तिथि। जब मृतक की मौत को 1 साल हो जाता है,
प्रतिवर्ष उसके पीछे श्रद्धांजलि देना, उसे पुण्यतिथि या वर्षोत्ती के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में वर्षोत्ती पर रात्रि जागरण कार्यक्रम भी रखा जाता है। पुण्यतिथि पर साधु संतों को बुलाया जाता है और बड़े प्रवचन करवाए जाते हैं, अध्यात्म की बातें होती हैं, आत्मा, परमात्मा, सतगुरु, तमाम जो अध्यात्म से जुड़े हुए पहलू है उन पर डिस्कशन किए जाते हैं। तो मित्रों, ये एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा है राजस्थान के अंदर गम या शोक से जुड़े रीति रिवाजों के बारे में। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।